मैंने गलती से लाखों की कीमत वाली एक रोलेक्स घड़ी गिरा दी। जैसे ही मैं उसे ढूंढने के लिए पानी के अंदर गोता लगाने लगा, एक अनुभवी खजाना खोजी होने के नाते मैंने अनजाने में एक रहस्यमय पत्थर खोज लिया। मैंने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों में इस्तेमाल होने वाला बैलास्ट स्टोन है। आमतौर पर ऐसे पत्थर किसी डूबे हुए खजाने से भरे प्राचीन जहाज के पास ही मिलते हैं। यह समझते ही मैं तुरंत सतह पर आया और अपने साथियों को इस खोज के बारे में बताया। यह सुनते ही वे हथियार उठाकर पानी में कूद पड़े और खोज शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में मुझे एक और खोज मिली। जब मैंने उसे उखाड़कर बाहर निकाला, तब जाकर समझ आया कि वह सैकड़ों साल पुराना सोने का खंजर था। इतनी कीमती चीज मिलते ही मैं बेहद खुश हो गया। अब बस समुद्र की गहराई में छिपे असली खजाने को ढूंढना था। अगर वह मिल जाता तो हम अरबपति बन सकते थे। खोज की रफ्तार बढ़ाने के लिए हम बाजार गए और ढेर सारा डिटेक्शन उपकरण खरीद लिया। फिर हम दोबारा उसी समुद्री इलाके में लौटे। सबसे पहले हमने रस्सियों से अंदाजे के मुताबिक क्षेत्र को चिन्हित किया। इसके बाद मेटल डिटेक्टर से बहुत सावधानी से खोज शुरू की। ज्यादा समय नहीं लगा कि मेटल डिटेक्टर ने संकेत देना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत अपने साथी से कहा कि हेयर ड्रायर से ऊपर की रेत उड़ाए। थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक मोटी लोहे की जंजीर दिखाई दी, जिससे हमें यकीन हो गया कि नीचे कोई बड़ा खजाना छिपा है। मैंने तुरंत साथी को हेयर ड्रायर की ताकत बढ़ाने को कहा। जैसे जैसे रेत दोनों तरफ उड़ती गई, नीचे छिपा बड़ा खजाना आखिरकार सामने आ गया। लेकिन वह खजाना नहीं, बल्कि सैकड़ों साल से वहां दबी हुई एक प्राचीन तोप थी। इस भारी चीज को निकालने के लिए हमने जल्दी जल्दी तोप के दोनों सिरों पर रस्सियां बांधी। फिर एयर बैग में साफ हवा भरी। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाई और वह विशाल तोप धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी। जैसे ही हम उसे जहाज पर ले जाने वाले थे, तभी हमारी साथी लीसा ने अचानक एक अलार्म सुना। यह कोस्ट गार्ड की नियमित जांच का समय था। यह खबर पानी के अंदर हमारे लिए बेहद डरावनी थी, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने इस प्राचीन वस्तु को ऊपर निकाला तो नीचे छिपा खजाना भी उजागर हो जाएगा। ऐसा हुआ तो सब कुछ सरकारी अधिकारियों के हाथ चला जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसे रोकने के लिए मैंने तुरंत अपने साथी को इशारा किया कि थोड़ा सा हवा छोड़कर तोप को अस्थायी रूप से पानी में स्थिर कर दे। लेकिन जैसे ही उसने एयर बैग खोलकर हवा निकालनी शुरू की, गलती से सारी हवा ही बाहर निकल गई। इससे कई हजार पाउंड वजन वाली वह तोप बेकाबू होकर समुद्र की तह की ओर गिरने लगी। उसी वक्त मेरे साथी का हाथ रस्सी में उलझ गया और वह भी खींचता हुआ नीचे चला गया। जमीन से टकराते ही तोप ने बिल्कुल उसके हाथ को अपने नीचे दबा लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई लगभग खत्म होने वाली थी।